इतने दिनों बाद मेरा बेटा खुश नजर आ रहा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें उसकी खुशी देखी नहीं जाती? मेरे बेटे की खुशी में नजर मत लगाओ, समझी? आंटी प्लीज गुस्सा मत कीजिए, इसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। इसे डांटने से ही वॉच वापस आएगी क्या? तुम्हारे जितनी महान सोच नहीं है मेरी। मेरे बेटे की खुशी छीन ली ना, इसलिए तकलीफ हो रही है मुझे। मानती हूँ आंटी जी, लेकिन इस दुनिया में इंसान से बढ़कर क्या है? तुम सही कह रही हो माया। मेरी चित्रा मुझे छोड़कर चली गई और अब वो लौटकर वापस इस दुनिया में नहीं आ सकती। उसके रहते हुए मैं उसे बचा नहीं पाया, तो ये चीज का क्या ही मोल है। हमें पहले इंसानियत को ज्यादा महत्व देना चाहिए, चीजों को नहीं। अरे मुत्तू जी, आप गिल्ट फील मत कीजिए। इस पे चित्रा दीदी का फोटो था, इसीलिए आप नाराज हो गए क्या? मुझे माफ करो माया, मैं नहीं रह सकता यहाँ। मुत्तू जी सुनिए। हमारे भैया की खुशी छीनी ना? कैसी हो तुम? मुत्तू जी का जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी, वैसे मनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये सब सोचा था। उनकी खुशियाँ अपने आंखों से देखूंगी, पर वो तो मुझसे खुश भी नहीं थे। उन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। जो मैंने सोचा कुछ भी नहीं हुआ। कितने सारे सपने देखे थे मैंने। छी, मेरा नसीब ही खराब है। अरे बेटी, वहाँ क्यों बैठी है तू? कुछ नहीं दादी। क्यों नाराज है तू? आज दीपावली है, गांव में हर तरफ उजाला है, लेकिन मेरे लिए अंधेरा है। आज दीपावली से भी ज्यादा खास मेरे मुत्तू जी का जन्मदिन है। आज के दिन तो मैं सबसे ज्यादा खुश रहनी चाहिए ना, और मुत्तू जी मुझसे भी ज्यादा खुश रहने चाहिए, इसलिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं मेरे मुत्तू जी के आसपास भी नहीं थी। जन्मदिन के दिन नहीं गई तो क्या हुआ बेटी? आज दिवाली है, दिए जलाने का दिन। आज तू उसके बगल में ही रहेगी। नहीं दादी, मुझे कोई भी आशा नहीं करनी अब। अगर आशा करेंगे तो निराशा भी होगी ना। निराश मत हो मेरी बेटी।
चलिए 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 चलिए। चलो। जैसे सोचा था वैसे ही कर दिया। फिर क्या, मुत्थु जी हमेशा मेरे ही है। देखा आपने, मेरे साथ ही पटाखे फोड़ रहे हैं। तुम यही रो बेली, मैं तुम्हारे मुंह में शक्कर डालता हूँ। अरे शक्कर क्यों, मैंने हाँ? किचन में मिठाई बना कर रखी है। जाओ जाओ ऐसा लेकर क्या? आओ। हैप्पी दिवाली। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, मजा आएगा। मुत्थु जी तो देसी है, देसी कलर ही दिखाइए ना। अगर आपके पास पीला कलर है तो दिखाइए। बेली, तुम कितनी खुश हो। तुम्हारे मन में कितना दर्द भरा हुआ है, तो भी तुम कितना मुस्कुरा रही हो। तुम्हारे प्यार को दिल में ही छुपाकर तुम बहुत ही महान हो, महान हो। इन पत्थर दिल वालों के साथ मैं नहीं रह सकता। आपके पास पीले रंग के होंगे तो वो दिखाइए। इतने दिनों बाद मेरा बेटा खुश नजर आ रहा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? तुम्हें उसकी खुशी देखी नहीं जाती? क्या हुआ बेली? तुम रात भर सोई नहीं और ऐसे ही बैठी रही। ऐसा करेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ, मुझे कुछ भी हुआ तो भी क्या होगा। बचपन से ही मुत्थु जी मेरे सब कुछ है, आपको पता है ना। अचानक कोई आ जाता है और मेरे मुत्थु जी से मुझे दूर कर देता है, तो मैं कैसे जी पाऊंगी। गुरुजी ने भविष्य बताया था, एक दिन तेरी और मुत्तू की शादी होगी। उसके बाद ही हम यहाँ पर आए। बस यही बताना था तुझे। लेकिन अभी जो चल रहा है वो तो मेरे खिलाफ ही चल रहा है ना माँ। मतलब गुरुजी ने मेरे भविष्य के बारे में गलत बताया था क्या? नहीं पता, लेकिन उनका भविष्य आज तक कभी गलत नहीं हुआ है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। आज के बाद मुत्थु जी जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, तुरंत उन्हें गुस्सा आ जाता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बिना कुछ भी कहे मैं रह नहीं सकती, फिर भी मैं चुपचाप रहती हूँ। अगर कभी कुछ कह भी दिया तो वो मुझे पगली बोलते हैं और ऊपर से बाकी के लोग ये सब देखकर मुझ पर हंसते हैं। अब तुम ही बताओ ना माँ, मेरा सभी के साथ ऐसे हंस के मिलके रहना क्या गलत है? ऐसा कुछ नहीं है बेटी, चाहे कितनी भी तकलीफ हो उसके बावजूद भी तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो ना। ये सबके बस की बात नहीं है बेली। अरे ये तो तेरा बड़प्पन है बेटी, तेरे अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं।
भले ही भगवान ने तुझे अभी बहुत सारे कष्ट दिए हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। शुरू शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी बस हिम्मत रख बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता मत कर बेटी। बोलो। गुरुजी, मैं आपसे कुछ विनती करने आई हूँ। बेली मेरी बेटी है। मुझे तुम्हारा अता पता नहीं चाहिए, बस अपनी समस्या बताओ, जल्दी करो। मेरी भोली पोती बेली मुत्तू जी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, लेकिन उनके घर वाले कुछ समझ ही नहीं पा रहे गुरुजी। वो मुत्तू जी, ऐसा लगता नहीं है कि वो मेरी पोती को चाहते हैं। हमारे बेटे की मुत्तू के प्रति चाहत देखकर हमें डर लग रहा है। आप ही कुछ उपाय बताइए गुरुजी। और अगर मुत्तू ने उससे शादी नहीं की तो मेरी बेटी पागल हो जाएगी। इसलिए आपको ही कोई उपाय निकालना होगा। तुम लोग घबराओ मत। बेली के दैविक गुणों की वजह से ऊपर वाला जरूर उसका साथ देंगे, हमेशा उसकी मदद करेंगे। चीयर्स! अरे ये लोग जूस के लिए भी चीयर्स करते हैं। बहुत ही शॉकिंग लोग हैं। ये माया की माया क्या है, ये अब तो तुम लोग जान ही गए होंगे। एक ही तीर से दो निशाने लगाए हैं। उसके अलावा मुत्तू जी को कैसे अपने वश में कर लिया, देखा ना? मुत्तू जी को स्पेशल डिजाइनर सूट देकर कैसे खुश कर दिया। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा घर सजाकर उनका बर्थडे मनाया। उनकी गुजरी हुई पत्नी का नाम लिखवाकर उन्हें इमोशनल कर दिया। उस पर चित्रा की फोटो लगवाकर पुरानी यादें याद दिला दी और सिर्फ 10 मिनट में उसे तोड़ भी दिया। और वो सारा इल्जाम बेली पे डाल दिया और यहाँ मुत्तू जी की खुशी छीन ली। ये है माया। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने चाहिए, तभी तो आगे आगे बढ़ोगे। ओहो हो, देखो तो क्या बोल रही है, कुछ ज्यादा ही बिल्डअप कर रही है। आप क्या सोच रहे हो मुझे पता है। यही ना कि मैं बहुत ज्यादा ही बोल रही हूँ। अरे भगवान, ये तो मेरे मन की बात भी सुन रही है। देखो माया, स्वामी जी ने बेली के खिलाफ जाने के लिए मना किया है, फिर भी तुम इतनी हिम्मत से ये सब कर रही हो, वो कैसे बताओ? किसी से डरती नहीं है ये माया, क्योंकि मुझे शिकार कौन है और शिकारी कौन है ये सब पता है। और ये तो माया का बिछाया हुआ जाल है। मुत्तू जी को और बेली को इस जाल में कैसे फंसाना है ये माया अच्छे से जानती है। इस बार बेली को मैंने मुत्तू जी के नजरों से गिराया है। उस बेली को छोड़ूंगी नहीं। किसी भी हाल में उस बेली को इस गांव से भगा कर ही छोड़ूंगी। सोना जितना तपता है उतना ही ज्यादा चमकता है, और अभी वही हो रहा है। इतना ही नहीं, एक आत्मा उसकी रक्षा कर रही है। और आगे भी करेगी। हर पूर्णिमा को वो बाहर आती है। गुरुजी, कल ही पूर्णिमा है। मैंने कहा ना, घबराओ मत।
वो दूसरों को तकलीफ देने वाली आत्मा नहीं है, लेकिन बेली को सताने वालों को नहीं छोड़ेगी। तुम लोग चिंता मत करो, हिम्मत बनाए रखो। वो घड़ी के ऊपर चित्रा की फोटो थी, इसीलिए हमारे भैया को इतना गुस्सा आया। नहीं तो इतना गुस्सा नहीं आता उन्हें। माया, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, इसीलिए आपको मैंने वैसा करने के लिए कहा था। उस वॉच के टूटते ही उसका दिल भी टूट गया। मेरे हर एक खेल से आगे क्या होने वाला है वो मैं सब जानती हूँ। पता है माया, हमारे भैया उस बेली की गर्दन पकड़कर बाहर फेंक देंगे। सच कहा, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि बेली को खुद ही मुत्तू जी घर से बाहर कर देंगे। देख लेना। अब इस पगले को देखो, आलसी कहीं का नीचे आने के बजाय फोन कर रहा है और खुद को फ्यूचर का डायरेक्टर कहता है। हेलो, बिल्ली को भगाने की तो छोड़, तुम लोग उसे छू भी नहीं सकते। दम है तो उसे छू के दिखा। माया, क्या हुआ?
माया। अरे बाप रे, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे डायरेक्टर के रूम में रेड मारने आए हो क्या? रेड मारने नहीं, तेरे शक्ल की आरती उतारने आई हूँ। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई, लड़की की तरह बात करके डरा रहा है। क्या मैं लड़की की तरह बात करके डरा रहा हूँ? हाँ, मेरी खुद की आवाज इतनी डरावनी है तो मैं लड़की की तरह बात करके क्यों डराऊं? कार्तिक, तू अभी लड़की की आवाज भी निकालने लग गया क्या? शाबाश कार्तिक, शाबाश। अच्छा, आपको एक सैंपल दिखाऊं क्या? बस करो, अब बहुत हुआ तुम्हारा। अभी फोन करके तूने ही मुझे डराया, जानती हूँ मैं। अपनी गलती मान लो। देखिए दीदी, मैंने कॉल किया क्या? जीजू, ठीक से देखिए दीदी। यहाँ देखो मैडम, यहाँ देखो भैया जी, कॉल किया क्या मैंने? जानबूझकर मुझे कॉल करके डरा के अब मैं सबको बताऊंगी, इसलिए कॉल डिलीट कर दिया ना? गलती से मैंने कर दिया क्या? नहीं नहीं, चांस ही नहीं। मैं क्यों इसको कॉल करके नंबर डिलीट करूं? पागल जैसे कुछ भी बोले जा रही है। माया जी, मुझे तो लगता है शर्मिला जी ने ही किया होगा, क्योंकि इन्हें वॉइस चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इनकी तो आवाज ही भूतों जैसी लगती है। अगर मैं हॉरर फिल्म करूंगा तो इनसे ही वॉइस ओवर करवाऊंगा। एक कान के नीचे लगाऊंगी। किसे भूत कह रहा है? देख भैरव, ये कैसी बात कर रहा है? हे, हम सीरियस बात कर रहे हैं और तू मजाक कर रहा है। एक मिनट भाई, मैंने ऐसा किया क्या? मैं एक सीन लिख रहा था, भूत का सीन। उसमें भूत फोन लेकर विलन को कॉल करता है। वो विलन चुपके से आके जिसका फोन रहता है उसका फोन चेक करता है, लेकिन उस फोन में उसका नाम ही नहीं रहता है। मैंने जो लिखा वो हमारे घर में ही चल रहा है, लेकिन हीरो कौन और विलन कौन अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। मुझे यकीन है ये काम तुम्हारा ही है। क्यों किया ऐसे? बोलो। माया, मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूं? अगर ये काम मैंने किया होता तो मैं खुद ही मान लेता ना कि मैंने किया है। इसमें झूठ बोलने का क्या है? इस बार मैं छोड़ रही हूँ। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। स्टूपिड। दिमाग खराब है क्या? हेलो, बिल्ली को बाहर भगाने की तो छोड़, तुम लोग उसे छू भी नहीं सकते। दम है तो उसे छू के दिखा। कार्तिक फिर से कॉल कर रहा है। कार्तिक का ही कॉल है। मैंने पहले ही बोला था ना वो पागल है। रुको, आज उसको सबक सिखाता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ उसे बताता हूँ। आप लोग यहीं पे रुको। कार्तिक,
हेलो। तू मुझे ढूंढने की कोशिश कर रही है ना? नहीं होगा, तुझसे बिल्कुल नहीं होगा। हे इसीलिए मैं क्लाइमैक्स नहीं बोलूंगा सर। कैसा है बताइए सर।